क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि महाभारत का एक योद्धा ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करता था जिसे आज भी नासा पूरी तरह समझ नहीं पाया है। क्या होगा अगर 3 बाण सिर्फ तीर नहीं थे बल्कि एक ऑटोनमस टारगेट एक्विजिशन एंड डिस्ट्रक्शन सिस्टम ATADS थे। और अगर ये सच है तो क्या एंशिएंट इंडिया आज के फ्यूचर से भी आगे था? आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे खाटू श्याम के 3 बाण का रहस्य। महाभारत का युद्ध जहां अर्जुन, भीष्म, कर्ण जैसे महान योद्धा थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि स्वयं भगवान कृष्ण को डर लगने लगा। वो थे बर्बरीक। उनके पास थे सिर्फ 3 बाण, लेकिन वो 3 बाण पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। कहते हैं कि उनका पहला बाण हर टारगेट को मार्क कर सकता था, दूसरा बाण सिर्फ उन्हीं टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करता था और तीसरा बाण सब कुछ वापस अपने पास ले आता था। अगर हम इन 3 बाणों को मॉडर्न साइंस की नजर से देखें तो ये किसी साधारण अस्त्र नहीं लगते। ये रिजेंबल करते हैं एक एडवांस्ड AI वेपन सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं ATADS, ऑटोनॉमस टारगेट एक्विजिशन एंड डिस्ट्रक्शन सिस्टम। पहला बाण है टारगेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, दूसरा बाण है प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन, तीसरा बाण है रिटर्न रीसेट मैकेनिज्म। क्या ये कोइंसिडेंस है या एंशिएंट इंजीनियर्स ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी इमेजिन कर ली थी? आज के समय में नासा जैसी एजेंसीज AI बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम्स पर काम कर रही हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग, ड्रोन स्वॉर्म्स, सेल्फ गाइडेड मिसाइल्स। लेकिन सोचिए, एक योद्धा हजारों साल पहले ये सब कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था। क्या नासा के पास ऐसा सिस्टम है जो हर टारगेट को एक साथ मार्क कर सके और बिना गलती के डिस्ट्रॉय कर सके? शायद नहीं, लेकिन बार्बरीक के पास था। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि अस्त्र को एक्टिवेट करने के लिए मंत्र का उपयोग होता था, लेकिन अगर हम इसे डिकोड करें तो मंत्र एक तरह का कोड हो सकता है। जैसे आज हम सॉफ्टवेयर कमांड्स देते हैं, वैसे ही उस समय मंत्र कमांड्स दिए जाते थे और अस्त्र एग्जीक्यूट करता था। जब भगवान कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का एहसास हुआ तो उन्होंने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर दान में मांग लिया। क्यों? क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते तो उनकी ATADS जैसी शक्ति पूरे युद्ध को खत्म कर देती। कोई स्ट्रैटेजी, कोई युद्ध, कुछ भी नहीं बचता। अब सवाल ये है, क्या ये सच में टेक्नोलॉजी थी या सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टोरी? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं ये सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन कुछ मानते हैं कि एंशिएंट इंडिया में नॉलेज एनकोड किया गया था स्टोरीज के रूप में। तो क्या खाटू श्याम के 3 बाण असल में एक ATADS सिस्टम थे? क्या नासा भी इस मिस्ट्री को पूरी तरह समझ नहीं पाया, या ये सिर्फ एक ऐसी कहानी है जो हमें फ्यूचर की झलक दिखाती है? सच क्या है, ये फैसला आप करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको राधा रानी की कसम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।